नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मी बिरसा चौक पर आज उनका 7वां दिन होने जा रहा है और अब तक दोनों गेट बंद हैं और इनकी प्रार्थना है रांची वासियों के से कि क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस तरह के जो है गेट बंद होने से लोगों की यातायात व्यवस्था में दुविधा पैदा हो रही है। लेकिन हम यूँ कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से अब तक कोई प्रतिनिधि नहीं आई है, जिस वजह से इन लोगों ने अब ठाना है कि क्यों ना हम एक गेट को खोल दें ताकि यातायात व्यवस्था में जो है रुकावट ना हो और लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। किस उम्मीद के साथ आप चाह रहे हैं कि जो दूसरा वाला गेट है उसको खोल दें? देखिए, लगातार सरकार से सार्थक पहल हो रही है। कल भी माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा हम लोगों से बातें की गई, वार्ता की गई। कहीं ना कहीं वार्ता सफल रहा, क्योंकि हम लोग का मांग है कि संविदा अवधि विस्तार करना, परंतु सरकार भी कुछ सकारात्मक पहल कर रही है और हमें उम्मीद है कि सरकार हम लोग की संविदा अवधि विस्तार करेगी। और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम लोग अपने उचित मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, इसलिए नहीं बैठे हुए हैं कि राजधानी वासी को हम परेशान करें। तो लगातार हम लोग 8 दिन से यहाँ पे इस रोड पे बैठे हुए हैं। गेट को हमारे द्वारा बंद नहीं किया गया है, गेट तो प्रशासन ने बंद किया। हम तो शांतिपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री से मिलने, हम अपने राज्य के मुखिया से मिलने और ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, तो प्रशासन ने गेट बंद कर दिया। तो हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठ गए हैं, परंतु आज देख रहे हैं कि लगातार 7 दिन से कि राजधानी वासी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग अपने उचित मांगों को लेकर आए हैं, ना कि राजधानी वासी को परेशान करने के लिए। इसीलिए हम सभी प्रतिनिधिमंडल, जितने भी हम लोग के कर्मी संघ के जो मुख्य लोग हैं, उन लोग बैठकर यह निर्णय लिए हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक एक रास्ते पर जहां बैठे हुए हैं उस रास्ते से हटकर इधर आ जाएंगे। उसके बाद प्रशासन अपना गेट खोल ले। तो इसके बारे में हमने थाना प्रभारी और सीओ मैडम को बोला है। सीओ मैडम आएंगी तो उनसे बातें होंगी कि हम लोग पर जितने भी झूठे FIR किए गए हैं, उन सभी FIR को वापस करने की दिशा में आप सार्थक पहल करते हुए उसकी कार्रवाई शुरू करें। उसके बजाय में हम लोग उस रोड से इस रोड पर आएंगे, यही बात है। एक सवाल यह है कि यदि दूसरा वाला गेट खुल जाता है तो क्या आपकी आंदोलन में थोड़ी बहुत जो है सुस्तीपन नज़र इसलिए आएगी क्योंकि सरकार को लगेगा कि इनकी आंदोलन में जो है सुस्तीपन इसलिए नज़र आ रहा है कि एक गेट को खोल दिया गया है और आपकी जो मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लो डाउन कुछ दिखेगा उस तरह? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग का आंदोलन पिछले 1 महीना से ज़्यादा समय, 1.5 महीना लगभग हो गए, हम लोग लगातार आंदोलनरत हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। हम लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर सरकार के साथ अपनी बात रख रहे थे, लेकिन इस क्रम में 22 तारीख को जो कुछ हुआ उसके चलते रांची वासियों को, राजधानी वासियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गेट हम लोगों ने बंद नहीं किया था, गेट पुलिस प्रशासन के द्वारा बंद किया गया था। तो पहले कह चुके हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा बंद, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं। उन मांगों में सबसे प्रमुख मांग तो यही कि हमारा अवधि विस्तार कर दिया जाए, लेकिन वो अविलंब या तुरंत अभी संभव नहीं है। इसलिए अभी जो हमारे यहाँ जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं यहाँ धरना स्थल पर, उन लोगों से हम लोगों ने अनुरोध किया है या अभी करेंगे, पहले भी करते रहे हैं, अभी भी करेंगे कि हम लोगों को कम से कम मुख्यमंत्री साहब से मिलने का एक सुनिश्चित समय निर्धारित कर दिया जाए। और जो झूठे FIR हम लोगों के ऊपर किए हैं, हम लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर यहाँ पे हैं, ना कि हम लोग सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं। हमको पक्ष विपक्ष, नेतागिरी, ये सब से हम लोगों को कोई मतलब। हम लोग एक साधारण कर्मी हैं, साधारण कर्मी के रूप में सरकार के साथ बस काम करते रहना चाहते हैं। इसीलिए बस हम लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, अनुभवी हैं, है ना, सरकार के साथ काम किए हैं, कोरोना में भी हम लोगों ने काम किया है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब से मिलने का एक सुनिश्चित समय दे दिया जाए। हम लोगों के ऊपर जो FIR दर्ज किए गए हैं और निश्चित रूप से जुटे हैं, उनको ख़त्म करने में कुछ सार्थक पहल सरकार की तरफ से किए जाए। इस गुहार के साथ हम लोग जो है गेट खोलने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। आपकी सहानुभूति अब जनता के साथ दिख रही है, क्योंकि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था दोनों गेट बंद होने की वजह से। लेकिन अगर हम बात करें कि सरकार के प्रतिनिधि अब तक बिरसा चौक में आए नहीं आए, आपकी बातों को कहाँ तक वो स्वीकार कर रहे हैं कि अवधि विस्तार की जाएगी, कहाँ तक कुछ बातचीत हुआ है, थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे? देखिए, कल हम लोग गए थे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से बात करने, तो उन्होंने कहा कि नई नियुक्ति करेंगे उसमें आपको प्रेफरेंस देंगे। तो हमने कहा कि अभी तो 11-13 जिलों वाला जो स्थानीय नीति का मामला है वह तो कोर्ट में है, तो अभी तो नियुक्ति करना बहुत परेशानी होगी।
और दूसरी बात, इस बात को माननीय ग्रामीण विकास मंत्री माने। उसके बाद हम लोग बोले कि रिकॉन्ट्रैक्ट करा लिया जाए, तो बोले कि इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करके उसके बाद आपको जानकारी देंगे। तो कहीं ना कहीं वह सार्थक पहल हम लोग के प्रति कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब को भी वहाँ बुलाया गया, डायरेक्टर साहब से भी बात हुई, तो डायरेक्टर साहब को हम लोग बोले कि अगर यहाँ से कुछ परेशानियाँ और ये टेक्निकल खामियाँ हैं, सबसे पहले तो कि नियमावली सरकार बनाती है, सरकार नियमावली बनाए। आप नियम कहीं दूसरे जगह क्यों खोज रहे हैं? सरकार नियमावली बना के हमारी अवधि विस्तार करे। डायरेक्टर सर बोले कि ऐसा है तो राज्य अगर अपने कोष से पैसा देती है तो आप लोग को रखने में कहीं परेशानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सार्थक पहल नज़र आ रही है। और दूसरी बात कि हम लोग उस रोड से अभी इस रोड पर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारा आंदोलन धीमा पड़ेगा और लोगों को लगेगा कि हम लोग धीमा है, ऐसा कहीं नहीं है। दूसरी बात कि हम लोग लगभग बुधवार तक हम लोग शांतिपूर्वक यहीं बैठकर और प्रतीक्षा करेंगे कि पुनः ग्रामीण विकास मंत्री इस पर क्या विचार किए, नहीं तो फिर पुनः हम लोग बुधवार को शांतिपूर्वक पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास जरूर जाएंगे। वो जो गेट खुला हुआ रहेगा उस गेट से जाएंगे हम लोग। तो बृहस्पतिवार को पुनः हम लोग मुख्यमंत्री आवास अपना ज्ञापन सौंपने जरूर जाएंगे। दोबारा फिर से आप मुख्यमंत्री के आवास की ओर रुख करेंगे? फिर इस तरह की घटना जो घटी थी पिछले दिनों, लाठीचार्ज हुई, जो भी कुछ हुई, तो फिर क्या अगर गेट बंद हो गया फिर लोगों की यातायात व्यवस्था में परेशानी आएंगी? इस पर क्या? अब यातायात व्यवस्था में परेशानी आएगी। हम लोग तो इस चीज़ को देखते हुए, सार्थक पहल करते हुए, तो एक रोड तो छोड़ दिया और उम्मीद है कि ऐसी नौबत भी नहीं आएगी। और दूसरी बात कि हम लोग के भी पेट पर लात पड़ा है, और एक बार पीठ पे लात पड़ा है, लाठी पड़ी है, दूसरी बार भी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग उचित मांग को लेकर बैठे हुए हैं। और आंदोलन करने का सबका अधिकार है, उचित मांग को मांगने का सबका अधिकार है, संविधान ने हमें दिया है। तो हम तो उस कार्य को जरूर करेंगे ताकि हम लोग का भविष्य जो है उज्जवल हो सके। चलिए, बढ़िया। अब जिस तरह संविदा कर्मी पिछला एक सप्ताह से यहाँ बिरसा चौक के मुख्य गेट पर यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, अब इनका यह निर्णय एक इन लोगों को दबारा लिया गया है कि एक गेट को खोल दिया जाए और दूसरी गेट जो है इसमें ये धरना प्रदर्शन करेंगे। और अगले बुधवार यानी आने वाला बुधवार में ये मुख्यमंत्री आवास की तरफ भी रुख करेंगे। बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। हम इन संविदा कर्मियों के जो भी कुछ मुख्य मांगे हैं हम आप तक पहुँचाएँ, और इनकी मांगे सरकार तक हमारे द्वारा पहुंची भी है। अब सरकार क्या कुछ करती है ये देखने की बात होगी। इससे संबंधित हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।